भारत देश के अलावा दुनिया में ऐसी तमाम निशानियां हैं जिनको इस युग के अंत के संकेत के तौर पर देखा जाता है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनसे लगातार ऐसे संकेत मिलते हैं कि कलयुग अपनी अंत की ओर है। कलयुग के अंत को लेकर सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन इन ज्यादातर थ्योरीज में जिनमें कलयुग के अंत की बात की जाती है, सब में एक समानता अवश्य रूप से देखने को मिलती है, और वो है भगवान शिव की। फिर चाहे वो किसी जगह से संबंधित हो, किसी मंदिर से हो या फिर शिवलिंग से। यह इसलिए भी है कि भगवान शिव ही सृष्टि के सृजन करता है, और वही ऐसे देव हैं जिनके अंदर इस संपूर्ण सृष्टि को एक क्षण में विलुप्त करने की क्षमता है। इसीलिए भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसीलिए जितने भी ऐसे मंदिर हैं जिनसे कलयुग के अंत से जुड़ा रहस्य है, लगभग सभी भगवान शिव से ही जुड़े हुए हैं। आपने कई ऐसे शिवलिंगों के बारे में सुना होगा जो लगातार बढ़ रहे हैं, और सीधे तौर पर यह माना जाता है कि उनका संबंध कलयुग के अंत से है। किंतु इन सब में जिस शिवलिंग की चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है वह है मतंगेश्वर शिवलिंग। और ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा सिर्फ कलयुग में की गई, बल्कि कई युगों से इसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत तक में इसका उल्लेख मिलता है, और इसका संबंध सिर्फ पृथ्वी लोक से नहीं है, बल्कि दूसरे लोक तक इसके तार जुड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मतंगेश्वर शिवलिंग की, और यह कलयुग का वह जिंदा शिवलिंग है जिसके रहस्य को आज भी सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ स्थित है महादेव की एक ऐसी मणि जो अपने आप में दिव्यता और महाकाल की शक्ति का प्रतीक है। क्या है उस मणि का रहस्य जिसे मतंगेश्वर महादेव आने वाला हर भक्त जानना चाहता है? उस चमत्कारिक मणि का क्या है युगों पुराना रहस्य? यह शिवलिंग और कलयुग के अंत में ऐसा संबंध है जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे, और आप भी कहेंगे कि महादेव की माया जिसे कोई न समझ पाया। स्वागत है आप सभी का झर्राट दुनिया पर। आज जानेंगे कि आखिर कब होगा कलयुग का अंत, और कौन से लोक से जुड़े हैं मतंगेश्वर महादेव के तार। क्या है महाभारत से मतंगेश्वर मंदिर का संबंध? क्या है उस दुर्लभ मणि का रहस्य जो स्थित है मतंगेश्वर शिवलिंग के नीचे? और आखिर क्यों सारे शिवलिंगों से भिन्न है मतंगेश्वर शिवलिंग? क्या है वो रहस्य जिसे देख यूनेस्को भी हैरान रह गया? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मतंगेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में स्थित है। आज का जो मतंगेश्वर मंदिर हम देखते हैं यह करीब 900 से 925 के समय का माना जाता है, परंतु इसके शिवलिंग के प्राकट्य का रहस्य कोई नहीं जानता, क्योंकि यह शिवलिंग युगों पुराना है। मतंगेश्वर शिवलिंग का उल्लेख महाभारत में किया गया है। चूंकि यह मंदिर खजुराहो में अवश्य स्थित है, किंतु इस मंदिर की वास्तुकला खजुराहो के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो के सब मंदिरों में से सबसे सुंदर और पवित्रतम माना जाता है। तो चलिए शिवलिंग के जन्म और मणि के रहस्य की बात करते हैं। पहले खजुराहो में स्थित इस दिव्य शिवलिंग के नीचे स्थापित एक मणि का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर को शिव की मरकत मणि पर स्थापित माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस मणि का वर्णन मिलता है, जो कि भगवान शिव की मणि है, जिसके अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई सम्राट युधिष्ठिर को दी थी। यह मणि हर मनोकामना को पूरी करती थी, किंतु बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि एक राजा के पास आई, और राजा ने इस मणि को सुरक्षा की दृष्टि से जमीन के नीचे गाड़ दिया। कहा जाता है कि जब इस मणि को जमीन में गाड़ा गया, उसके पश्चात वह मणि वहीं दबी रही। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और कुछ वर्षों के बाद उस मणि के चारों ओर खुद ब खुद एक शिवलिंग धरती चीर कर बाहर आने लगा। चूंकि यह मणि मतंग ऋषि के पास से आई थी, इसीलिए इस शिवलिंग का नाम मतंगेश्वर शिवलिंग पड़ गया।
यह मणि आज भी इच्छा पूर्ति के लिए जानी जाती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी मतंगेश्वर शिवलिंग के दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस शिवलिंग के नीचे स्थापित भगवान शिव की दिव्य मणि की प्रचंड शक्ति के कारण ही यह शिवलिंग हर वर्ष एक जीवित इंसान की तरह बढ़ रहा है। आज इसकी ऊंचाई 9 फीट हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि यह शिवलिंग जितना ऊपर जमीन से दिखता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे भी है, और यह जमीन के बाहर और जमीन के नीचे दोनों तरफ समान गति से बढ़ रहा है। हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन जब इसकी नाप ली जाती है तो शिवलिंग 1 इंच बढ़ जाता है। बाकायदा पर्यटन अधिकारी भी यहाँ इसकी जांच करते हैं। शिवलिंग के नीचे स्थापित मणि के कारण यह शिवलिंग अत्यधिक ठंडा रहता है, और यहाँ पर आकर जो भी भक्त शिवलिंग को गले से लगाते हैं उनके हाथ भी सुन्न पड़ जाते हैं। कलयुग के अंत और इस शिवलिंग के संबंध की बात करें तो इस शिवलिंग को कलयुग का प्रतीक भी बताया जाता है। जिस तरह कलयुग बढ़ रहा है उसी तरह यह शिवलिंग भी हर साल बढ़ रहा है। मान्यता है कि समय के साथ यह शिवलिंग भी कलयुग की तरह तेजी से बढ़ेगा, और शिवलिंग का ऊपर की ओर बढ़ना स्वर्गलोक तथा नीचे की ओर बढ़ना पाताल लोक का संबंध बताता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाताल लोक धरती के नीचे माना जाता है और स्वर्गलोक आकाश की ओर। मतंगेश्वर शिवलिंग से संबंधित मान्यता यह है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब यह शिवलिंग के नीचे का सिरा पाताल लोक तक पहुंच जाएगा, और वह दिन कलयुग का अंतिम दिन होगा। कई कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए यह मंदिर आदिदेव और आदिशक्ति के पवित्र प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर परिसर का निर्माण महाभारत काल का माना जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप 9वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार के तहत कराया गया था। तब से यह मंदिर इसी रूप में है। 9 फीट ऊंचा यह भव्य शिवलिंग अपनी दिव्यता तथा युगों पुराना इतिहास स्वयं में धारण किए हुए है। महादेव का यह अद्भुत शिवलिंग ऐसा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, यहाँ सैकड़ों साल पुराने चंदेल कालीन कई अन्य मंदिर भी हैं। मतंगेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इतिहास में यहाँ 85 मंदिरों के होने का प्रमाण मिलता है, जिनमें से आज लगभग 22 से 25 मंदिर ही यहाँ दिखाई देते हैं। मतंगेश्वर मंदिर में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। सीढ़ियों से गुजरने के बाद आपको सबसे पहले महादेव के पुत्र श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद आपको कुछ सीढ़ियां और चढ़नी होती हैं, जिसके बाद आपको विशाल शिवलिंग और सभी परिवार के साथ दर्शन होते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग को छूकर सच्चे हृदय से की गई कामना को भगवान शिव अवश्य पूरा करते हैं। इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि न सिर्फ भारत के लोग बल्कि जो विदेशी मध्य प्रदेश आते हैं वह बिना इस मंदिर में दर्शन किए नहीं जाते। दुनिया के लाखों लोगों की मतंगेश्वर शिवलिंग में प्रगाढ़ आस्था है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में भगवान शिव को शिवलिंग के माध्यम से ही पूजा जाता है। इस संसार में करोड़ों शिवलिंग है और हर शिवलिंग की अपनी खास विशेषता होती है, और मतंगेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं में ही विशेष है। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताया जो हजारों सालों से बढ़ रहा है और कलयुग के अंत का प्रतीक है। आपका क्या सोचना है मतंगेश्वर शिवलिंग के बारे में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।